जय श्री राम। राम नाम के जाप का किस प्रकार जाप किया जाए जिससे कि जल्दी से जल्दी हमें राम नाम की शक्तियाँ महसूस हों और उनके अनुभवों को हम जल्दी से जल्दी महसूस कर सकें और देख सकें। हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार से ध्यान करने की विधि बताई है, राम नाम का जाप करने की विधि बताई है। जो सबसे पहली विधि है वो होती है गुरु मूर्ति का ध्यान। अगर आपके कोई गुरु हैं, अगर आप उनकी मूर्ति का अपने सामने रखकर या पर अपने चित्त में उस मूर्ति को उतार कर उस मूर्ति का ध्यान करते हैं तो आपको बहुत जल्दी ही राम नाम के जाप की अनुभूतियां होने लग जाती हैं। जो दूसरी है वो है हमको अपने इष्ट देव की मूर्ति का ध्यान करना। जो भी हमारे इष्ट देव हैं, हमने जिनसे दीक्षित हैं या फिर जिनकी कृपा से हम राम नाम का जाप कर रहे हैं, उनकी मूर्ति का ध्यान करना। जो तीसरी स्थिति होती है वो होती है राम नाम का जो मंत्र है उसको अपने हृदय पटल पर लिखकर उसका ध्यान करना। और जो चौथी ज्ञान मार्ग के पथिकों के लिए जो विधि है वो होती है अपने चक्रों पर ध्यान लगाना। यह ध्यान क्रिया सबसे खतरनाक होती है। इसमें अगर थोड़ी सी भी चूक होती है, ज्ञान मार्ग के पथिकों वाली जो चक्रों का ध्यान करने वाली विधि है उसमें थोड़ी सी भी चूक साधक को बहुत हानि पहुंचा सकती है। गुरु मूर्ति का ध्यान और राम नाम का जो मंत्र है उसका अपने हृदय पटल पर लिखकर उसका ध्यान करना, यह सबसे सर्वश्रेष्ठ विधियां बताई गई हैं। क्योंकि अगर हम अपने इष्ट देव की मूर्ति का ध्यान करते हैं तो अभी हम उस योग्य नहीं हैं। हमारे नेत्रों के सामने जो माया जनित अंधकार है वो आएगा और जितनी भी संसार की विषय वासनाएं हैं वो आपको राम नाम की जो भी आपके इष्ट देव हैं उनकी मूर्ति का आप ध्यान कर रहे हैं उस बीच में वो आपको विचलित करने की कोशिश करेंगी। लेकिन गुरु मूर्ति का ध्यान करना भी सहज नहीं है। गुरु मूर्ति का ध्यान करने के लिए भी सच्ची श्रद्धा गुरु के प्रति होनी चाहिए और उनकी जो मूर्ति है वह आपके हृदय पटल में होनी चाहिए। इससे भी बहुत शीघ्र ही भगवान श्री राम के मंत्र की अनुभूतियां होने लग जाती हैं। धीरे धीरे गुरु मूर्ति ही हमारे इष्ट का रूप ले लेती है और फिर धीरे धीरे जितनी भी राम नाम की अनुभूतियां होती हैं वो हमें महसूस होने लग जाती हैं। लेकिन जितने भी संतों ने, जितने भी सिद्धों ने और जितने भी श्री राम उपासक हैं और हमने जो गुरु कृपा से हमारे गुरु जी की अनुमति से जो हमने पाया है उसमें जब सबसे जो सर्वश्रेष्ठ विधि है राम नाम के जाप की अनुभूतियों को प्राप्त करने की वो है राम नाम का जाप अपने मस्तक पर हृदय पटल पर लिखना। ये कैसे की जाती है? इसके लिए आपको, जैसे आप राम नाम का जाप कर रहे हैं तो आपने बोला श्री राम, तो उसे अपने मस्तक पर जिस तरह से हम कॉपी पर लिखते हैं ना उस प्रकार उसे लिखिए श्री राम और उसको ध्यान में कीजिए। फिर उसे लिखिए, फिर उसको ध्यान में कीजिए। इस तरह करने से आपका जो मन है वह पूरी तरह एकाग्रचित्त होकर उस समय व्यस्त हो जाएगा और उनको ध्यान में, चित्त में वो उतरती जाएंगी। और अगर आप गुरु मूर्ति का ध्यान करते हैं तो उसमें मन के भागने की गतियां रहती हैं। मन तरह तरह के विचार आपके अंदर लाएगा और आपका ध्यान भंग करने की कोशिश करेगा। क्योंकि जब हम श्री राम नाम का जाप करते हैं तो इस मन के अंदर जितनी भी बुरी वासनाएं भरी होती हैं वो धीरे धीरे निकलती हैं और वह हमारा मन पूर्णतः पवित्र होने लगता है। जब यह मन पवित्र हो जाता है तब यह ध्यान की अवस्था में पहुंच पाता है। लेकिन जब हम श्री राम ऐसे लिखकर यहाँ पे श्री राम जय जय राम इस मंत्र को अपने मस्तक पर, हृदय पटल पर उसे लिखकर उतारते हैं तो उसमें हमारा पूरा चित्त लग जाता है। क्योंकि हमें उसे लिखना भी है, फिर उसको पढ़ना है, इससे हमारा पूरा मन उस पर लगा रहता है। फिर आप जितनी ज्यादा माला करेंगे, जैसे कि आप अगर ऐसे माला कर रहे हैं तो वैसे तो आप आधे घंटे में ज्यादा से ज्यादा 3-4 माला कर पाएंगे। क्योंकि आप इस तरह से जाप करें तो एक माला जाप करने में कम से कम आपको 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। क्योंकि जो पूरी आपकी वृत्ति होगी वह मंत्र में होगी। जब आपकी पूरी वृत्ति मंत्र में हो जाती है तब जो राम नाम की अनुभूतियां होती हैं वो आपको सहज ही प्रकाशित होने लग जाती हैं। जो राम नाम के मंत्र की आप ध्यान कर रहे हैं वो राम नाम का मंत्र धीरे धीरे एक चमक का रूप ले लेता है। फिर वो आपको स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है और वही मंत्र आपके इष्ट देव का रूप ले लेता है। फिर जितनी भी राम नाम की जाप की जो अनुभूतियां हैं, जो राम नाम के जाप में शक्तियां हैं वो प्रकाशित होने लग जाती हैं और फिर साधक राम नाम की जाप की शक्तियों को महसूस करता है।
हम राम नाम का जाप करते हैं, लेकिन हमें उसकी पूर्णतः विधि पता नहीं होती है। इस वजह से हम लंबे समय से एक आधा घंटे में हम 108 माला कर लेते हैं, पर उसका फल हमें इतना नहीं मिल पाता। आप हमने जो विधि बताई अपने हृदय पटल पर श्री राम नाम जो भी मंत्र का जाप कर रहे हैं उसे लिखकर आप उसका ध्यान करते हैं, तो अगर आप 1 माला भी करते हैं तो उसका फल आपको 100 मालाओं के बराबर प्राप्त होता है। यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने अनुष्ठान नहीं किया है, वो नित्य प्रति श्री राम नाम का जाप करते हैं। अगर जिन्होंने अनुष्ठान किया है तो वह अपनी स्पीड से ही करें। अगर उन्होंने 11 दिन का अनुष्ठान कर लिया है तो अगर वो 11 दिन में इस प्रकार जाप करेंगे तो फिर उनका जाप नहीं हो पाएगा। ये उन लोगों के लिए है जो साधक राम नाम का जाप प्रतिदिन करते हैं और वो राम नाम के जाप की अनुभूतियों को प्राप्त करना चाहते हैं और राम नाम की शक्तियों को महसूस करना चाहते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करें रघुराई। अगर हम मन क्रम वचन से भगवान को अपने आप को समर्पित कर देते हैं और अपनी सारी चतुराइयों का त्याग कर देते हैं तो श्री राम जी हम एक बार भी राम नाम का जाप लेते हैं तो वह कृपा की बाढ़ हमारे ऊपर बरसा देते हैं। उनका जितना भी प्रेम है वो हमें वह दे देते हैं और जो हमें प्राप्त करना होता है वह हम राम नाम के जाप से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको हमने जिस हिसाब से विधियां बताई हैं उस हिसाब से आप जाप करें, और अगर आपने किसी गुरु से आप दीक्षित हैं तो आप उन गुरु की सलाह लें और इस विधि के बारे में उनसे चर्चा करें। अगर वो आपको इसका कुछ निष्कर्ष निकाल के दें तो आप उनके ही नियम अनुसार चलें, क्योंकि गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम होते हैं। जो गुरु के वाक्य होते हैं वही मंत्र का रूप होते हैं, वही हमें मोक्ष प्रदान करवाते हैं, वही हमें सारी शक्तियां दिलाते हैं। हमारे अंदर अपने गुरु के प्रति पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि गुरु और भगवान श्री राम अलग ही नहीं है। भगवान श्री राम ही गुरु रूप में हमें मिले हैं, उनकी कृपा ही हम पर हुई है, जिस वजह से हमें गुरु रूप में हमें वो मिले हैं। उन्होंने हमें शिष्य रूप में स्वीकार किया है। बस हमें अपने गुरु के वचनों पर विश्वास होना चाहिए। इसी से हमें राम नाम की जितनी भी अनुभूतियां होती हैं वो धीरे धीरे प्राप्त होने लग जाती हैं और हमें राम नाम के जाप में आनंद आना शुरू हो जाता है और जो परम आनंद है हमें उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जय श्री राम।